Oh my gosh. Oh my gosh. OMG. Okay. Oh gosh, मेरा दिल कर रहा है मैं चीख चीख के सब बता दूं कि कहानी में से तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों फोर्स नहीं किया ये नॉवल पढ़ने के लिए. I cannot believe this shit. What the hell guys. मैं बता रही हूँ, मैं स्पॉइलर दे दूंगी, बाद में मुझसे ना लड़ना कि मैंने स्पॉइलर दे दिया. फातिहा ने तालिया से शादी की. वाई अब क्योंकि हम उसके साथ सूट करेगी. ठीक है, मेरी गलती नहीं है इसके अंदर. वो उससे शादी कैसे कर सकता है मतलब. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सरप्राइज. खैर, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ बिस्मा एंड आई एम अ बुक रीडर. आई लव रीडिंग. मैं किताबों के बारे में सुबह शाम जागते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते हर वक्त बात कर सकती हूँ. लेकिन उससे ज़्यादा मुझे पसंद है जो किताब मैं पढ़ी है उसके बारे में किसी से बात करना. लेकिन क्योंकि मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते हैं तो कोई तो है होना चाहिए जिससे मैं किताबों के बारे में बात करूँ, और वो कोई आप लोग हैं. लेकिन खैर, मेरे साथ एक मसला है. वो मसला ये है कि कोई भी फेमस नॉवल होता है, लाइक बहुत फेमस, वो मैं सबसे एंड में पढ़ती हूँ. और हालिम उनमें से एक है. लाइक हालिम शायद 2018 या 19 में पब्लिश हुआ था, आई डोंट नो, व्हाटएवर. खैर, लेकिन मुझे ये पढ़ना था. ये बहुत टाइम से मेरे TBR में था एंड आई वाज बेगिंग एवरीवन कि प्लीज़ मुझे हालिम दिला दो, और कोई मुझे नहीं दिला था. लेकिन फाइनली फिर 2021 में मेरी छोटी बहन ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया. लेकिन ये मुझे 2021 में मिला था. अब 2024 चल रहा है. 4 साल से किताब मेरे पास है. मेरी बहन ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया कि पढ़ लो ये किताब. तो अब फाइनली हम पढ़ने लगे. लेकिन पता है, मेरी गलती नहीं है. मैं जब भी ये किताब पढ़ने लगती हूँ, जब भी मेरा रीडिंग स्लम स्टार्ट हो जाता है. मैं 50 पेजेस पढ़ती हूँ, उसके बाद ना मुझसे ये किताब पढ़ी जाती है फिर, और ना ही कोई और किताब पढ़ी जाती है. इसलिए मैं इसे पढ़ने से थोड़ा डर रही थी क्योंकि इसको पढ़ती हूँ तो 2 महीने तक मैं रीडिंग स्लम में होती. खैर, अब मैं फाइनली इसको पढ़ूंगी. इट्स लाइक अ रीडिंग ब्लॉग. मुझे इस किताब के बारे में सिर्फ एक बात पता हुई है कि इसमें टाइम ट्रैवल है, और मुझे कैरेक्टर्स के नेम पता है, फातिह एंड तालिया. और मैं कुछ नहीं जानती इस किताब के बारे में. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूँ, लेकिन अगर मैं कहीं कोई स्पॉइलर दूंगी तो आई विल टेल यू गाइज. अच्छा, ये मैंने पहले 2022 में एक बार पढ़ना शुरू किया था, फिर 6 सितंबर 2023 में, और अब मैंने 12 अगस्त 2024 में. खैर, लेट मी शो यू गाइज. मैं प्यारी एनोटेशन में बहुत प्यारी एनोटेशन करती हूँ गाइज. ओके, प्लीज़ डोंट रीड दिस. आई नो कितनी क्यूट एनोटेशंस करती हूँ ना मैं. वो मलेशिया है, वो लाइक मलेशियन, लेकिन जो है वो पाकिस्तान में रहती है. तालिया को नहीं पता कि उसके अम्मा अब्बा कहाँ हैं. और फिर जो है उसकी जो फोस्टर फैमिली होती है वो उसकी शादी कर देती है मलेशिया में. लेकिन वो शादी नहीं होती, बेसिकली उसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जा रहा होता है. वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर दातन को जो है वो तालिया मिलती है, और उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं बैग में, तो दातन उसे अपने घर ले आती है. और वहाँ पर भी कुछ टाइम से साथ रहती है. और तालिया जो है कुछ टाइम तालिया भी इधर उधर जॉब्स करती है, लेकिन फिर इवेंचुअली तालिया छोटी छोटी चोरियाँ करना शुरू कर देती है. और फिर ऐसे करते करते वो बहुत बड़े स्कैमर्स बन जाते हैं मलेशिया के. ओके, सो अपडेट टाइम. मैंने हालिम के आई गेस 50 पेजेस पढ़ चुकी हूँ मैं. 3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं बेसिकली फातिह, तालिया एंड एडम, वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं बुक में. सो अपडेट टाइम एवरीवन. मैंने किताब को उल्टा पकड़ा हुआ है. तो खैर, आई एम आई गेस 150 समथिंग पेजेस इन दिस बुक एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. ओह माय गॉश. ओह माय गॉश. मुझे पहले क्यों नहीं किसी ने ये किताब पढ़ने के लिए फ़ोर्स किया. खैर, अब थोड़ी थोड़ी मुझे कहानी की समझ आने लग गई है. तो मैं बगैर स्पॉइलर की कोई बात करूँगी. तो हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, फातिह, एडम एंड तालिया. ये लोग किसी तरह ना आपस में लाइक कनेक्टेड हैं. फातिह जो है वो एक पॉलिटिशियन है. तालिया जो है वो एक कॉन आर्टिस्ट है जो कि चोरियाँ करती है. नॉट अ स्पॉइलर. और फातिह एक पॉलिटिशियन है, लेकिन ना वो हर किसी को लगता है वो एक डूबता हुआ पॉलिटिशियन है. उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बातें करता है, और वो उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है. दूसरी तरफ तालिया है, जिसे लगता है उसकी ज़िंदगी में सिर्फ चोरियाँ ही चोरियाँ, और उसकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है. तीसरी तरफ है एडम,
जो एक बहुत सच्चा इंसान है लेकिन उसकी सच्चाई से कहीं लेके नहीं जाती। और ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि तालिया के जो है वो विजन्स आते हैं और वो अपने विजन्स में उस खुद को एडम और फातिह के साथ देखती है, लेकिन वो उनको जानती भी नहीं है, उसका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कहानी के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है एक चाबी। और वो जो चाबी है ना, वो तालिया को कहीं लेके जा रही है। तालिया को अब ऐसा एक डायरेक्शन मिल गई है, तालिया को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई है तो तालिया का इंतज़ार कर रहा है। पता नहीं यहाँ पे ये टैब्स नज़र आ रहे हैं नहीं नज़र आ रहे सही से, बट लाइक ये इतने सारे टैब्स हैं, और मैंने ग्रीन कलर के जो टैब्स हैं वो हैं तालिया के लिए, और ब्लू कलर के जो टैब्स हैं वो हैं फातिह और उसकी कहानियों के लिए, और जो येलोइश टाइप टैब्स हैं वो हैं एडम के लिए। और आई लव तालिया सो मच। मुझे लगा था कि ज़ुमुर मेरी फेवरेट कैरेक्टर होगी, फिर मुझे लगा कि शायद क्या नाम है इसका, माला मेरी फेवरेट कैरेक्टर होगी, बट मुझे लगता है कि नहीं, तालिया इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर एक्चुअली, लाइक फीमेल फेवरेट कैरेक्टर। ओके, सो बेसिकली जब अब तक मैंने पढ़ा, तालिया इज़ लिटरली सिंपिंग ओवर फातिह, लेकिन खैर मैं इनका लाइक फातिह इज़ मैरिड में परेशान हूँ कि इनका लव इंटरेस्ट बनेगा कैसे, लाइक ही इज़ लिटरली मैरिड। ओके, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात नहीं की, असरा फातिह की बीवी, मुझे उससे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मतलब पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे ना वो लाइक फातिह की जो बेटी है उसको लेके ना अजीब किस्म की सिंपैथीज ले रही है, और हर बात में उस लाइक बच्ची का जिक्र करती है, मैं बहुत हर्ट हूँ, मुझे बहुत दुख है। ऐसा लगता है जैसे होता है ना कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि जी मैं बहुत अच्छी हूँ दिल से, वो बात उसका जिक्र करती है। आई डोंट लाइक हर। ओके, सो अपडेट टाइम। मैंने हाल ही में कितना पढ़ लिया है, आई गेस लाइक 300 पेजेस में पढ़ चुकी हूँ इसके। ओह माय गॉश। खैर थोड़ी स्टोरी की बात करते हैं कि अब तक क्या हुआ स्टोरी में। जो तालिया ऐसी झूठी है नहीं, लड़की है लव। वोट आ रही है, मालूम है तेरी वोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 तीन। मुझे आपको देने कितने? पौने तीन। बच्चे कितने? 25,000 बचे हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देने हैं, बराबर? हाँ? कब दोगे? वो बेचारे आइटम से ऐसे झूठ बोल दिया, उस बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। खैर तालिया जो है, तालिया को बात पता चली है कि इतने टाइम से वो जो ख्वाब देखी थी, यानी जो उसे ख्वाब आए 11 बड़े ख्वाब, जिसके अंदर जो है वो जो बड़ी चोरियाँ की हैं उसने, तो तालिया को पता चलता है कि जी उन ख्वाबों में एक चीज़ जो सेम थी ना, वो ये कि हर उस ख्वाब में ना जो उसने देखा वहाँ पे एक सिक्का लाजमी था, कोई सिक्का था। उसने जहाँ जहाँ चोरियाँ की वहाँ पे भी कोई सिक्का था, जिसे उन्होंने शायद नहीं लिया और इग्नोर कर दिया। और तालिया को एकदम से रिग्रेट हुआ कि शायद वो जो ख्वाब आएगा ना वो चोरियों के लिए नहीं थे, शायद वो सिक्का है जो इसे लेना चाहिए। और फिर इवेंचुअली तालिया को और दातन को पता चलता है कि वो जो सिक्का नहीं है वो एक चाबी है, और डेफिनेटली वो चाबी किसी चीज़ की है। तो अब हम तालिया को फॉलो कर रहे हैं। तालिया को लगता है, तालिया एक ख्वाब में आया है कि जी कोई ख़जाना है जो तालिया का इंतज़ार कर रहा है, और वो तालिया का ख़जाना है। और तालिया जो है वो चाबी ढूंढ रही है, और वो जगह ढूंढ रही है कि जहाँ वो ख़जाना। ओके, सो एडम इज़ हियर, और तालिया भी यहाँ पे है। कहाँ पे? फातिह के घर पे, ये रहा। और एडम भी यहाँ पे है, और तालिया भी यहाँ पे है। इसका मतलब, और यहाँ पे वो उसे कहता है इसका बेटा कि कहीं रास्ता तो नहीं भूल जाएंगे ये वो। तो आई गेस कि अब ये तीनों जाएंगे टाइम में पीछे, आई होप सो, लेट्स सी। Oh my gosh. OMG. Okay, so update time. आज मेरा रिजल्ट है लेकिन मैं बैठ नॉवल पढ़ी हूँ। खैर ओके, अब तक तालिया जो है उसे पता चल गया कि जी कहीं ख़जाना है, और उसके पास जो है लाइक वो जो चाबी है ना ख़जाने की, वो लाइक पीसीज में है। उसके पास ब्रेसलेट है, वो बेसिकली चाबी है, और जो चाबी का ऊपर वाला हिस्सा है वो सिक्का, वो तालिया के पास नहीं है, वो है एडम के पास। और उस सिक्के को वो चुरा नहीं सकती, कोई उसे अपनी मर्ज़ी से देगा तो देगा। तो तालिया किस तरह एडम को मना लेती है, कुछ वो पता नहीं कितनी झूठी है वो तो उसे मना लेती है कि वो सिक्का उसे दे दे। और फातिह का जो घर है, जो उसके बाप का घर है, तालिया को ये पता चल गया कि वो ख़जाना उस घर में है। अब तालिया एडम को शक हो रहा है तालिया पे कि तालिया से कहती है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। एडम को शक है कि ये झूठ बोल रही है। तो एडम इतना इडियट है, लाइक आई लव हिज कैरेक्टर, लेकिन मुझे इस पर यहाँ बहुत गुस्सा आया। उसने जाके फातिह को बता दिया कि जी तालिया यूँ कर रही है, और फातिह वहाँ पे आ गया। अब ओ माय गॉड,
अब फ़ाते जो है वो लोग वहाँ नीचे वो कुएँ के अंदर वहाँ पे जहाँ पे ख़ज़ाना है, तालिया उन्हें वहाँ लेके गई है और फ़ाते ने जो है वो चाबी ख़ज़ाने में डाल दिया, दरवाज़ा खुल गया और वो लोग दरवाजे से उस तरफ चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया है। इसका मतलब वो लोग टाइम में पीछे चले गए। ओह माय गॉड आई लव इट। और मुझे डर भी लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम तक वो वहाँ रहेंगे और जब वापस आएँगे तो यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। अब मुझे वाक़ई इस स्टोरी को शुरू में मुझे मैं थोड़ा लाइक बोर नहीं हो रही थी, मज़े का भी था, लेकिन ना वो मज़ा नहीं आ रहा था कहानी पढ़ने में। लेकिन मुझे लगता है कि अब पढ़ूँगी तो अब ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या लाइक अगर मैं फ़ाते के कैरेक्टर की बात करूँ ना, तो दूसरे जो MMCs होते हैं ना, वो पता नहीं वो आपको पढ़ने में आई डोंट नो, आप उन पे सिम्प कर सकते हैं बट फ़ाते इज़ ओल्ड, लाइक ही इज़ रियली ओल्ड, ही इज़ लाइक 48। आई कैंट इवन सिम्प ओवर हिम। और उसका ना मैं लाइक कभी उसकी बात में दूसरे कैरेक्टर्स को आप पढ़ते हैं, जैसे माहिर को पढ़ें या फ़ारिस को पढ़ें, आप उनकी बातें सुन के लाइक यू आर गिगलिंग एंड ब्लशिंग, लेकिन फ़ाते को पढ़ के ऐसे लगता है जैसे वो इज़ लाइक फादर इज़ लाइक ओल्ड। मेरा कसूर नहीं है, ठीक है, मुझे ना बस ये एक चीज़, लेकिन लाइक केमिस्ट्री अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन बस मुझे फ़ाते से वो वाली वाइब नहीं आ रही जो मुझे दूसरे कैरेक्टर से, मेल कैरेक्टर से आई निम्रा अहमद के। वैसे मुझे निम्रा अहमद के नॉवेल्स के अंदर निम्रा अहमद MMCs होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ना हाल ही में मुझे तालिया और एडम ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लाइक फ़ाते से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फ़ाते अच्छा लग रहा है लेकिन तालिया और एडम ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो या ओके, तो अपडेट टाइम मैंने आई गेस इसके 400 पेजेस पढ़ चुकी हूँ मैं। ओह बॉय, खैर कहानी में ये हुआ है कि तालिया, फ़ाते एंड एडम ये लोग चले गए हैं लाइक 15वीं सदी में। और लाइक मैं कल रात को 4 बजे सोई थी क्योंकि मैं इसको पढ़ी थी, मेरा इसको छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। एंड ओह बॉय, लाइक वो जो, अब मेरा दिल कर रहा है मैं स्पॉइलर दे दूँ, ओह गॉश मेरा दिल कर रहा है मैं चीख के सब बता दूँ कि कहानी में एक मसला हो गया। और वो मसला ये है कि नॉवल में ना फ़ाते और तालिया का जो लव एंड ट्रस्ट है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट नो, लाइक बहुत, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। फ़ाते से ज़्यादा आई एम शिपिंग तालिया विद एडम। और मतलब आई डोंट नो, मैं जितनी बार कोशिश करती हूँ फ़ाते, लाइक फ़ाते के तालिया के साथ ना वो वाला मेरे माइंड में रिलेशन वो बन ही नहीं रहा। वो बस एक एक मेंटोर और एक वो छोटे बच्ची लग रही है उस सामने, बिल्कुल वैसा वाला लग रहा है। आई डोंट नो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है नहीं, लेकिन पता नहीं कहानी आगे देखते हैं अगर कुछ मेरे ख्यालात बदलते हैं। फ़ाते इंडिविजुअली उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है एंड आई एम लविंग हिम, लेकिन फ़ाते और तालिया का जो वो, आई कैन नॉट बिलीव दिस शिट। व्हाट द हेल गाइस, मैं इस वीडियो में स्पॉइलर देने लगी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ निकल जाए यहाँ से लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो मैं बता रही हूँ, मैं स्पॉइलर दे दूँगी। बाद में मुझसे ना लड़ना कि मैंने स्पॉइलर दे दिया और ब्ला ब्ला ब्ला। तो पहले सुनो, मैं स्पॉइलर बोलने लगी हूँ 3 सेकंड में, 1 2 3। अगर अभी नहीं गया तो सुनना पड़ेगा। हाउ, मतलब क्यों, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फ़ाते ने, मैं स्पॉइलर दे रही हूँ, फ़ाते ने तालिया से शादी की है। वाई आई वॉज लिटरली शिपिंग हर विद एडम, क्योंकि वो उसके साथ सूट करेगी। ठीक है, मेरी गलती नहीं है इसके अंदर। आई कैन नॉट बिलीव दिस। क्यों, मतलब मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा वो उससे शादी कैसे कर सकता है। मतलब ठीक है, अब तक आई वॉज नॉट शिपिंग दैम, फ़ाते और तालिया, लेकिन जब फ़ाते ने कहा ना, जब एडम, मैं स्पॉइलर दे रही हूँ, तुम लोग अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो दफा दो यहाँ से, खैर आई एम सॉरी। तो अच्छा, जब फ़ाते, एडम जो है फ़ाते को बताता है कि ओ माय गॉड। अच्छा तो देखो, मुझे ना अब तक मैं इनको शिप नहीं करी थी फ़ाते और तालिया को बिल्कुल भी, लेकिन उस सीन के बाद जब एडम बताता है ना फ़ाते की कि ओ काश वो जो सुल्तान है वो शादी कर रहा है उसे, फ़ाते जब कहता है कि शहज़ादी सीखो सुल्तान से दूर, ओह माय गॉड, तब मैंने एकदम से बटरफ्लाइज नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर एकदम से वो सीन में थोड़ा क्यूट लगा। और वो जब जेल में उसे, क्या नाम है उसका, तालिया का जो बाप जो है वो उसे कैद कर लेता है और तालिया जब उसके ना जख्मों पे मरहम लगा रही होती है वो सीन पढ़ के मैं थोड़ा सा मेरा दिल गया मैंने शिप करूँ,
बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि क्योंकि फातिह की बीवी है तो वो मुझे नहीं पता अब क्या होगा, हो सकता है उसकी बीवी बुरी हो जाए या वॉट एवर, ठीक है। लेकिन अच्छा ठीक है, ये बात तो जस्टिफाइड है उसने शादी इसलिए की कि जाहिर उन्होंने निकलना है, बट आई वॉज शिपिंग हर विद एडम बिकॉज आई लव एडम, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, इस पूरी किताब के अंदर मेरा फेवरेट कैरेक्टर वो एडम है, ठीक है। और तालिया और एडम उनकी बिक्रिंग वो सूट करते हैं, वो उनकी शादी होनी चाहिए। आई एम सैड। वो सब भूल गया, उसे कुछ याद नहीं। ओह माय गॉड, मैंने सोचा था कि मैं इस व्लॉग के अंदर स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, बट मैं दे रही हूँ, अब कर लो जो कर सकते हो। आई एम सॉरी, आई एम किडिंग। खैर, उसको कुछ याद नहीं। मैं सोच लाइक ओके, अगर आपको नहीं पता, जाहिर है आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनसे बात करी मैं कि जब मुझे सारा सब कुछ हो गया, तालिया, एडम और फातिह वो लोग वापस जा रहे हैं, तो फातिह कुछ ना अजीब बिहेव कर रहा था। मुझे लगा शायद कि जो तालिया का बाप है उसने उसके साथ कुछ डील की होगी कि तुम जो हो यहीं रुकोगे, और मुझे लगा शायद वो जब तालिया और एडम दरवाज़ा पार कर लेंगे तो शायद वो पीछे रह जाएगा। बट व्हाट द हेल, उसे कुछ याद नहीं है, बस ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा भूल गए। एंड तालिया माई बेबी, आई फील सो बैड फॉर तालिया जब वो रो रही थी। वैसे ना मुझे लाइक फातिह का कैरेक्टर शुरू में इतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे उसका कैरेक्टर अच्छा लग रहा है। और एडम माई बॉय, मतलब मुझे लगता है निम्रा अहमद का अब तक का सबसे बेस्ट सेकंड जो मेन लीड है ना, मेल, वो एडम है। मतलब मैंने उनके बाकी नॉवल में शादी से भी ज़्यादा अच्छा मुझे एडम लग रहा है। आई एम सॉरी बट आई सेड व्हाट आई सेड। तो आई एम जस्ट शॉक्ड। और अब मुझे नहीं पता कि तालिया क्या करेगी और वो कैसे उसको सब कुछ याद दिलाएगी। और वो जो है क्या कहते हैं, और शिकारबाजों का वो जो सरदार या उनका जो भी है हेड, वो कौन है पता है? देखो लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा और मैं नहीं चाहती मुझे मारो तो यस। खैर, जिन्होंने पता है उनको पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जब वो शुरू में आया था ना, लाइक तालिया, जब वो सारे उसका अपने उसको पास्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जब वो आता है उससे मिलता है, उसे शहजादी कहता है, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने कहा यार ये क्यों ऐसे कह रहा है, ये सिर्फ वैसे ही ऐसे कह रहा है जैसे हम नॉर्मली किसी को कह देते हैं प्रिंसेस और शहजादी वटएवर। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट भी हुआ था, लेकिन फिर जब वो चले गए और वो कैरेक्टर एकदम से गायब भी हो गया था उसका, तो मैंने कहा नहीं यार ये इसका तो कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब फातिह जाता है ना उसको, यानी जब वो वापस आते हैं और वो चाबी को यूँ हवा में फेंकता है और वो जाता है, तो तब जब उन्होंने बताया नहीं था कि कौन है, तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि वो वही है। लेकिन जब तालिया बाद में गई और ताली जाती तो उसे मिल नहीं रहा होता, और वाई लाइक व्हाट द हेल, ये क्या है। लेकिन ना मुझे कुछ अजीब एक कन्फ्यूजन है कि वो वहाँ मतलब क्यों है, और वो इतना अरसा हो गया, वो अभी तक सही इतना फिट क्यों, तो मर जाना चाहिए। खैर, गेस हु रेड हालिम के दोनों पार्ट। यस, मैं लाइक पढ़ चुकी हूँ। मैंने हालिम का दूसरा पार्ट उसको मैंने उस तरह से शूट भी नहीं किया पढ़ते हुए, और ना ही मैंने इसको इतना बेसिकली मैंने एनोटेट ही नहीं किया इसको तो मैंने बहुत फैंसी तरीके से एनोटेट किया था, लेकिन इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि बस मैं चाहती मैं इसको पढ़ लूँ। और फिर एंड में तो मैंने थोड़ा स्किप नहीं कहेंगे, कहीं दरमियान से मैंने थोड़ा स्किप करके पढ़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरा रीडिंग स्लम्प स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। लेकिन खैर मैंने इसको पढ़ लिया। एंड ओह माय गॉश, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों फोर्स नहीं किया ये नावल पढ़ने के लिए। आई एम जस्ट लाइक, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं इसको पहले पढ़ लेती। लेकिन ऑब्वियसली जो किताब जब पढ़नी होती है आपने आप उसे तभी पढ़ते हैं। तो बुक की बात करते हैं तो लाइक बुक जो ये टॉपिक है ना, ये साइ-फाई, ये लिखना उर्दू में स्पेशली लिखना, क्योंकि मैंने तो हमेशा इंग्लिश में पढ़ा, उर्दू में मैंने पहली बार पढ़ा है। ये लिखना मुझे लगता है उर्दू में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निम्रा अहमद ने इसे इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है ना, और कुछ सीन्स ऐसे होते हैं आप हैरान रह जाते हैं कि वाओ। तो खैर स्टोरी मैं थोड़ी बात करती हूँ कुछ चीज़ों की जो मुझे थोड़ी आई विल नॉट से कि अजीब लगी या कुछ भी। बस एक क्वेश्चन जो है ना मेरे माइंड में ये था कि फातिह ने लाइक पूरे नॉवल में बेसिकली उसकी सारी ज़िंदगी उसकी कोशिश थी कि वो बस प्राइम मिनिस्टर बन जाए और अपनी कौम के लोगों के लिए कुछ करे, और उसने एट द एंड लाइक उस चीज़ को छोड़ ही दिया। और पता नहीं, आई डोंट नो, ये
मुझे नहीं पता कि कोई मुझे अगर ये जस्टिफिकेशन दे इस बात की कि क्यों छोड़ा, तो मैं क्या कह सकते हैं, मैं एग्री करूँगी उसके साथ, या कुछ भी मैं मान जाऊँगी, या मुझे सेटिस्फाई कर लेगा वो, आई डोंट नो। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि एक आदमी ने पूरा सारी ज़िंदगी लगा दी अपनी इस चीज़ के ऊपर कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और अपने कौम के लोगों के लिए कुछ करे, उसने बस एकदम से छोड़ दिया, लाइक नहीं, आई एम नॉट डूइंग इट। तो ये चीज़ आई जस्ट मुझे थोड़ी अजीब लगी। बट लेट्स टॉक अबाउट एडम। एडम की कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज सो एडम की कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज सो गुड, लाइक वाओ। मैंने अब तक ना किसी कैरेक्टर की वैसी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं देखी आज तक, चाहे अगर निम्रा अहमद के नॉवेल्स की बात करें, चाहे वो शादी का कैरेक्टर हो या किसी का भी, लेकिन एडम की कैरेक्टर डेवलपमेंट इज लाइक, पहले शुरू में तो ऑब्वियसली आई लव एडम, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में इसका कैरेक्टर इतना अच्छा था कि मैं बस वेट कर रही थी कि बस एडम का सीन आ जाए जल्दी से मैं उसको पढ़ लूँ। और एक और चीज़ आई डोंट नो, लाइक आप लोगों को ये अजीब लगी है नहीं कि तालिया जो है वो 6 साल बाद, लाइक 6 साल वो टाइम में जब लाइक वो जो दोबारा जाते हैं और तालिया जो है वो फिर वो 6 साल, और वो शीज़ लाइक 6 साल कम नहीं, 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो 6 साल बाद वापस आई। लाइक जाहिर है वो तो फॉरेन गई और आ गई, लेकिन यहाँ पे तो 6 साल गुजर गए ना, एंड शी इज़ नॉर्मल। डूड व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और वो मुझे लाइक आई डोंट नो क्या आप लोगों ने ये बात नोट किया नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत लाइक अजीब लगी कि वो 6 साल बाद वापस आई है, उसको कोई डिप्रेशन या कुछ इस तरह का नहीं है। और उसकी बात करते हैं, वो जो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं बोलूँगी तो ये बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, वो जो केक शेक, वही, हाँ जी वही, आप समझ रहे होंगे। वो मर गई। मैं पूरे नॉवल में मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या होगा कि तालिया का और फातेह का जो है वो लव इंटरेस्ट कैसे बनेगा, या तो डिवोर्स होगी उनकी, क्या होगा, वो मर गई डूड। दिस इज सो फनी, आई एम सॉरी। फातेह के जो बच्चे थे दोनों, मुझे ये चीज़ एक अच्छी लगी, वो उनका जो बिहेवियर था ना तालिया को लेकर, वैसे ही एक जस्टिफाइड बिहेवियर था। वरना कुछ लोग होते हैं नॉवेल्स में लाइक ओह हैप्पी एंडिंग न्यू मामी। तो ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि अगर इनका लव इंटरेस्ट होगा भी तालिया और फातेह का, जो कि था, तो उसके बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। और वो एक जस्टिफाइड उनका, जो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जैसे वो बिहेव कर रहे थे ना इस चीज़ को लेके, वो एक नेचुरल और इंसान जो है ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बट लाइक आई डोंट नो, डोंट कैंसिल मी फॉर इट, पर आई डोंट लाइक फातेह और तालिया का कपल। आई एम सो सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी। लेकिन अब मैं शुरू में पढ़ी थी, मैंने कहा शायद जब मैं आगे पढ़ लूँगी या पूरी बुक पढ़ लूँगी, जब उनकी शादी हो जाएगी, तब हो सकता है मुझे वो अच्छे लगे दोनों। नॉवल वॉज लाइक, पूरा नॉवल जो मेन थीम एंड ईच एंड एवरीथिंग वॉज सो गुड। बस मुझे ना तालिया और फातेह का लव इंटरेस्ट वो कुछ इतना वो मैं बेसिकली मैं उन्हें शिप नहीं करती, वरना होता है ना कि जैसे फारिस और जुमर थे, हाँ, वो उनके सीन्स, मैं नॉवल पढ़ते तक मैं उनके सीन्स का वेट कर रही थी, बस फारिस और जुमर का सीन आ जाए। लेकिन यहाँ पे फातेह और तालिया के जो सीन्स थे, बस मैं इनको शिप नहीं कर पा रही थी साथ। और मैं आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊँ। बस मुझे ना वो एक चीज़ वैसी फील नहीं होती जैसे नॉर्मली कपल्स की, जैसे इमामा और सलार और ये वो इस तरह वो फील नहीं हो रहा था। जैसे मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि फातेह जो है वो एज में बड़ा था। आई नो कि ऑब्वियसली तालिया एक एडल्ट है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, लेकिन बस मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। आई एम सॉरी। ओके, लेट्स रेट हालिम। मैं ना हालिम को लाइक ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो हैं इसमें, वो आई विल नॉट से कि वो उनकी सेंस नहीं बन रही थी, वो चीज़ मेरे लिए उनकी सेंस नहीं बन रही थी, बट आई रेट हालिम 10 out of 10 ऑफ कोर्स। जाहिर है कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, वो बाकी इतनी अच्छी स्टोरी के लिए। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं आई विल ट्राई कि मैं अगली बार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इसको शूट नहीं किया, मैंने इसको बिल्कुल भी शूट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको पढ़ा है। खैर, तो आई ट्राई कि दोबारा जब मैं कोई नॉवल पढूँ, आई होप कि मैं अक्स पढ़ूँगी उमैरा अहमद का, उसका मैं प्रॉपर रीडिंग ब्लॉग शूट करूँ, लाइक सब कुछ शूट करूँ उसके अंदर। तो आई होप ये जो मेरा रिव्यू था, खैर वो स्पॉइलर फ्री तो बिल्कुल नहीं था, आई एम सॉरी, लेकिन यू गाइज एंजॉयड इट। बाय। और इफ़ यू गाइज वांट मी टू रीड कोई और नॉवल जो आप चाहते हैं मैं पढूँ और उसका रीडिंग ब्लॉग शूट करूँ, सो डू टेल मी। आई होप कि इसको मैं पोस्ट कर दूँ।